इस्लाम धर्म के मुख्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, जो दानवों से इस्लाम धर्म के लोगों का मिलता जुलता है। दानवों का प्रवृत्ति था दूसरे पर कब्जा करो, मीट मांस खाओ, दारू शराब पियो। क्या शुक्राचार्य ने की थी इस्लाम धर्म की स्थापना? गुरु शुक्राचार्य ने क्यों की थी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति? क्या मुसलमान शूर्पणखा के वंशज हैं? आखिर क्यों मुसलमानों के मृत शरीरों को दफनाया जाता है? क्या सच में मुस्लिम महिलाओं का काला लिबास शूर्पणखा से शुरू हुआ है? क्या मुसलमानों के असली संस्थापक गुरु शुक्राचार्य ही हैं? क्या कनेक्शन है गुरु शुक्राचार्य और मुसलमानों के बीच? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु शुक्राचार्य भारत के सबसे दिव्य, शक्तिशाली और तपस्वी ऋषियों में से एक थे। वो महर्षि भृगु और असुर राज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के बेटे थे। इसी तरह वो भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के भांजे थे। लेकिन भारत के तमाम संतों की तरह उनका लगाव संत, तपस्वियों, ईश्वर या इंसानों से नहीं, बल्कि राक्षसों से था। वो असुर, गुरु दैत्य और राक्षसों के गुरु थे। उन्होंने ही रक्तबीज नाम के राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि दी थी और उन्हें ही इस्लाम को जन्म देने वाला भी माना जाता है। दरअसल ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है रामायण काल से, जिसे जानने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही हिडन ट्रूथ हम यहाँ डिस्क्लोज कर सकें। दोस्तों, आपको रामायण काल की शूर्पणखा तो याद ही होगी। जी हाँ, रावण की बहन वही शूर्पणखा जिसकी लक्ष्मण जी ने नाक काट दी थी। शूर्पणखा ने अपने बदले की आग में रामायण जैसे महायुद्ध को होने दिया, जिसमें रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। लेकिन इस युद्ध में शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था। वो जिंदा थी और अपने भाइयों के अंत के बाद उसे राक्षसों के अंत की चिंता सता रही थी। इसलिए वो सीधा गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पहुंची। अब गुरु शुक्राचार्य भी जानते थे कि देवताओं के पास अमृत है, इसलिए वो कभी भी राक्षसों का अंत कर सकते हैं। लेकिन गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, इसलिए वो अपने शिष्यों का अंत नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने शूर्पणखा की बात सुनी और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव भी शुक्राचार्य की तपस्या से खुश हुए और उन्हें वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया। भगवान शिव ने शुक्राचार्य से कहा कि इस शिवलिंग को किसी ऐसी जगह पर स्थापित करना जहां कोई वैष्णव यानी सनातनी इस तक ना पहुंच पाए, क्योंकि गलती से भी किसी वैष्णव ने इस शिवलिंग का जलाभिषेक कर दिया तो राक्षसों का अंत हो जाएगा। शुक्राचार्य ने ऐसा ही किया और इस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहां शूर्पणखा ने भी अपने वंश को आगे बढ़ाया और आगे चलकर यही मुस्लिम बने। यानी मुस्लिम्स असल में शूर्पणखा के वंशज हैं, जिन्हें बचाने और बनाने वाले शुक्राचार्य हैं। और इस बात के एक नहीं अनेकों सबूत हैं। जैसे मुस्लिम महिलाओं का काले लिबास से चेहरे को ढकना। असल में शूर्पणखा की जब लक्ष्मण जी ने नाक काटी तो वो अपने चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढकने लगी थी, क्योंकि काला रंग राक्षसों का प्रतीक होता है। इसलिए उसने इसी रंग को चुना। शूर्पणखा के बाद उसके बच्चों ने, फिर उनके बच्चों ने, और इस तरह शूर्पणखा के वंशजों में महिलाओं ने इस परंपरा को आगे जारी रखा। आज भी मुस्लिम महिलाएं काले बुर्खे, नकाब या हिजाब से अपने चेहरे को ढकती हैं। दूसरा सबूत है मुसलमानों का पवित्र दिन यानी शुक्रवार। दरअसल शुक्र का मतलब अरबी भाषा में महान होता है और गुरु शुक्राचार्य का जन्म भी शुक्रवार को ही हुआ था। इसलिए मुसलमानों का पवित्र दिन और पवित्र जुम्मा शुक्रवार को ही मनाया जाता है। इसके अलावा शुक्रिया जैसे शब्दों का कारण भी गुरु शुक्राचार्य ही हैं। इतना ही नहीं, गुरु शुक्राचार्य के पौत्र औरव यानी अरब के नाम पर अरब देश का नाम भी पड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु शुक्राचार्य की एक काव्य ऋषि थी और उन्होंने जिस जगह पर वो शिवलिंग स्थापित किया वो असल में अरब देश का मक्का शहर ही है, आज जहां काबा मौजूद है। इस जगह को गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही काव्य नाम दिया गया था, जहां मंकेश्वर महादेव मंदिर भी था। लेकिन फिर काव्य धीरे धीरे काबा बन गया, जो आज मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। आज दुनिया भर के मुसलमान काबा में जाकर 7 बार परिक्रमा करते हैं, जबकि 7 बार परिक्रमा का चलन हिंदू धर्म में भी है। यहाँ शादी का भी जोड़ा 7 फेरा ही लेता है और 7 चक्कर को काफी पवित्र माना गया है।
मुसलमान अपना सर हमेशा एक टोपी से ढककर रखते हैं, खासकर जब वो इबादत करते हैं। लेकिन प्राचीन इस्लामिक ग्रंथों को उठाएं तो सिर ढकने की कोई परंपरा नजर नहीं आती, बल्कि ये परंपरा तो अरब देश की मेहरबानी है। असल में अरब कंट्री पूरी तरह से रेगिस्तान से भरी हुई है, जहां इतनी गर्मी होती है कि लोगों को आने जाने में धूप से बचने के लिए अपना सर ढकना पड़ता है। बाद में ये उनके धर्म का हिस्सा बन गया और सर पर टोपी पहनना इस्लाम की पहचान। इस्लाम में हिंदू धर्म की तरह इंसान को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे दफनाया जाता है। पर असल में ये भी अरब देश के कारण ही हुआ। ये तो आप जानते हैं कि इस्लाम की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब ने की या फिर शुक्राचार्य ने की हो, लेकिन इसकी शुरुआत हुई तो अरब देश से ही, जहां दूर दूर तक सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था। ऐसे में लोगों को जलाने के लिए लकड़ी और दूसरी चीजें भी नहीं हुआ करती थी, और रेत के ऊपर किसी का दाह संस्कार करना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अरब वासियों ने लोगों को जलाने की जगह दफनाने के बारे में सोचा, और तभी से इस्लाम में मृत्यु के बाद जलाने की जगह दफनाने की परंपरा चल पड़ी। कुछ ही ऐसी इस्लाम और मांस की कहानियां भी हैं, जहां मुसलमानों के लिए कुर्बानी और खाने में मांस सबसे जरूरी है, क्योंकि ये उनके कल्चर का हिस्सा है। पर असल में जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी तब जानवरों की हत्या या खाने के लिए मांस ही हो ऐसा नियम नहीं था, बल्कि ये परंपरा भी मौसम की मार और खाने की किल्लत की वजह से शुरू हुई। जब रेगिस्तान में अनाज नहीं होगा, कई कई दिनों तक लोगों को भूखा रहना पड़ा, तब उन्होंने जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन किसी को गलत ना लगे, इसके लिए जानवरों को मारने को इस्लाम में बलि के नाम दिया गया, जो आज बदस्तूर जारी है। हालांकि इस्लामिक सूफी संत और लोग मौलाना साहब इन सबूतों को मानने को तैयार नहीं है, जबकि पीएन ओक ने अपनी किताब सब मिसिंग चैप्टर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में ये साफ शब्दों में लिखा है कि मक्का और आसपास के इलाके में सदियों पहले 360 मूर्तियां हुआ करती थी, जिन्हें वहां रहने वाले पिगन जनजाति द्वारा पूजा जाता था। इसलिए शुरू में पैगंबर मोहम्मद इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। फिर वो दोबारा लौटे और इन मूर्तियों को खंडित कर वहां काबा की नींव रखी। इन मूर्तियों में शनि और चंद्रमा की मूर्ति भी बताई गई है, और खुद मुस्लिम इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्हीं में से एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया था। इसके अलावा इन्हीं मूर्तियों में से सूर्य और दूसरे ग्रहों की मूर्तियां भी शामिल थीं, और इस बात का ये सबूत है कि मक्का में भी 9 ग्रहों की पूजा की जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे हिंदुओं में 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि मुसलमानों को 9 ग्रहों की पूजा शुक्राचार्य ने ही सिखाई थी। मुसलमानों में अर्ध चंद्र को देखकर ईद का त्यौहार मनाया जाता है। इनका पवित्र प्रतीक ही अर्ध चिन्ह है, जो इस्लाम के झंडे पर दिखाई देता है, जबकि अर्धचंद्र भगवान शिव के माथे की शोभा बढ़ाता है। वो उनके केश में हमेशा नजर आता है, यानी आधा चांद भी मुसलमानों को हिंदुओं से ही मिला है। और इसी तरह हिंदुओं में ओम शब्द का मतलब पवित्र माना जाता है, जबकि संस्कृत में ओम शब्द को अगर शीशे में देखा जाए तो आपको अरबी भाषा में लिखे गए अल्लाह से काफी मिलता जुलता नजर आएगा, या हम कहें कि बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुसलमानों में लिखा जाने वाला 786 भी ओम से ही निकलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी मुस्लिम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका 786 असल में वैदिक ओम ही है, और न ही 786 नंबर सही डेफिनेशन दे पाते हैं वो। लेकिन मक्का में कुछ ही दूरी पर बड़े श्राइन बोर्ड पर लिखा है गैर मुस्लिमों का मस्जिद में जाना मना है। इस बात का प्रमाण है कि जरूर गुरु शुक्राचार्य और काबा इस्लाम का तो कोई कनेक्शन है। कहा तो ये भी जाता है कि खुद शुक्राचार्य ही भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं का आना प्रतिबंधित कर चुके थे, जो आज भी बरकरार है। एक सबसे बड़ा प्रमाण काबा में मिलने वाला पवित्र जमजम का पानी भी है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जहां जहां भगवान शिव का मंदिर है, वहां वहां पवित्र नदी का पानी भी जरूर होता है, जैसा कि काबा में भी है। बस फर्क इतना है कि इसे जमजम का नाम दिया गया है। इसी तरह कई सबूत हैं जो इस्लाम, गुरु शुक्राचार्य और शूर्पणखा को रिलेट करते हैं। हालांकि इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स इन सभी बातों को बेबुनियाद बताते हैं, लेकिन इस बात में भी दो राय नहीं है कि वो इन सबूतों को खारिज करने के लिए ना तो कोई एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं और ना कोई सबूत। ऐसे में आपके विचार क्या हैं? क्या सच में इस्लाम की शुरुआत गुरु शुक्राचार्य के कारण हुई?
कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।